महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। भोला बाबा मेरा भोला, बम बम भोला। हर हर महादेव शंभु शंभु। हर हर महादेव शंभु शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 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 काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं आज दिनांक 4 मई 2024 दिन शनिवार, शनिदेव जी का वार, आप सबों को वंदन करते हुए सुबह के सत्र में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे भोलेनाथ की दया से हम लोग यह कथा सुन पा रहे हैं, इसके लिए भोलेनाथ बाबा को धन्यवाद। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और अवाइज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरी कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। सभी पे आप सभी के देवी देवता और सब अवाइज समस्त देवी देवता यहाँ पधार कर इस कथा स्थल पर रहकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और कथा का श्रवण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर तथा प्रदीप जी मिश्रा जी को धन्यवाद देकर इस कथा को बाबा के मनन करते हुए कथा प्रारंभ करूंगा। हे बाबा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा स्थल पर विराजमान होकर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का भावपूर्ण कथा श्रवण करें और हम सबों को पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा, हे काशीपत के नाथ, हे काशी, हे शिव काशी, आप हम भक्तों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, आपको जो भी जिस भी रूप में इस कथा का जहाँ पर भी बैठकर श्रवण करें, उनको आप उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बाबा, आप देने वाले देवता हैं, आप हमेशा देते हैं, सभी का कष्टों का तारण करते हैं। इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार तथा व्यवसायी गण जो भी मेरे व्यवसाय से जुड़े हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस ऑनलाइन कथा का श्रवण प्रचार प्रसार करे, जो भी इसमें एक भी सब्सक्राइबर की ओर आगे बढ़ाए और किसी को जोड़े, उसको भी आप उनके कष्टों का तारण करते हुए उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। यही आपसे भावपूर्वक प्रार्थना है। मैं बार बार लोगों को विनती कर रहा हूँ, मैं तो अपना कार्य कर ही रहा हूँ बाबा, धर्म प्रचार प्रसार का, लेकिन लोग शायद सब्सक्राइब करने में हिचकिचा रहे हैं। सत्य नूतन इति सनातन, जो सत्य है और नया है वही सनातन है, और जो सनातन है वही सर्व से श्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म की उत्पत्ति महादेव द्वारा की गई है। उस धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको सब्सक्राइबर बनाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ या बनने के लिए निवेदन करता हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भला छिपा है। आगे आपकी मर्जी। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग आज थोड़ा सा नाम जप करेंगे। नाम जप करते हुए कथा का प्रारंभ करना उचित है। तो आज हम लोग
ओम नमः शिवाय का नाम जप करेंगे। सब प्रयास करेंगे कि मेरे साथ ही ओम नमः शिवाय का नाम जप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गंगा 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 शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसे। बोलो शिव गंगा की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने 16वें अध्याय तक पढ़ा था वायव्य संहिता के उत्तरखंड का। आज हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, अर्थ सप्तदशों अध्याय। उपमन्यु बोले, कहते हैं, यदुनंदन इसके बाद गुरु शिष्य को योग्यता के देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षट्ध्व शोषण करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप से 6 अथवा कहे गए हैं। निर्वित आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कला दवा कहते हैं। अन्य 5 अथवा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि प्रयत्न जो 26 तत्व है उनकी तत्व धवा कहा गया है। यह अथवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मानना तक भवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों के छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उनको वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों की पदाध्वा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कला धावा व्यापक है और अध्वा व्याप्य है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अध्व शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्याप्य व्यापक भाव को समझ भी नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के संपूर्ण तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव की ठीक ठीक जानकर ही अध्व शोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो। पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल से में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 की तो चारों दिशाओं में रखे और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान और ब्रह्मों को स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः, ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः, तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिणा कलश पर ओम शिम अघोराय नमः, अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम देवाय नमः, वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के
कलश पर ओम यम सदोजाताय नमः। सदोजातम स्थापयामि कहकर सदोजात की स्थापना करे। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्वज स्वागिनी में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः निर्गुण त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र का अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा में अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे में लटकता रहे। सूत को इस तरह लटका कर उसके सुषमना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्वत फूल फेंक कर शिष्य में हृदय से में ताड़न करके और उसके चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित उस लटकते हुए सूत्र एक सूत्र से जोड़े हुए और हुम फट मंत्र से रक्षा करके इस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रय नमय पास है। भोग और भोग तत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर सत्य, तीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपनी है उस सूत्र में उनका नाम लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपनी शांति कलाम योजयामी, वायु रूपनी शांति कलाम योजयामी, तेजो रूपनी विद्या कलाम योजयामी, जल रूपनी प्रतिष्ठा कलाम योजयामी, पृथ्वी रूपनी निर्वती कलाम योजयामी इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांति कलाय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि अथवा आकाश आदि के बीज भूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मल आदि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इस तरह मल आदि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं का संदीपन करे। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति पद में अंकित करे। इस प्रकार क्रमशः शांति अतीत से आरंभ करके निर्वती कला प्रयत्न पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता से के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर बंडल से में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा विशिष्ट चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उन चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपने शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्वत बिठाकर उस शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंता धवन दे।
शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दांतों के कोमल अग्रभाग द्वारा अपना दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दांतों को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर आचमन करे तथा शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उसे फेंके हुए दांतों को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपना सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसे कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी की दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए या वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात को सोए। शिखा के सूत बंधे हुए शिष्य को शिखाओं की शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के ब्रह्म भाग में दिक्पालों के लिए बाली दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न को बातें गुरु को बताए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव दीक्षा विधान वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मैं आप सबों को वंदन करता हूँ। आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आकाश रजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुँचाने में मेरी सहायता कीजिए। शिव का कार्य में अगर आप सहभागी होंगे तो ईश्वर को ही नहीं मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप ईश्वर को एक भी पैसा मानते हैं तो यह कार्य करके देखिए, आपको ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त हो। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर। श्री शिवाय नमस्ते। काशी काशी शिव काशी शिव नगरी काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी कीजिए। अथाष्टो 10 अध्याय। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म का समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिव मंडल में समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन कर लेने नेत्र बंधन प्रयत्न कर लेने के उपरांत अनंतर गुरु उस मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसके उपदेश दे। फिर पूर्वत उसे निर्माल्य मंडप में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन कराए। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50,000 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वत लटका कर आधार शक्ति की पूजा लेकर निर्वृत्ति कला संबंधी बागेश्वरी पूजन प्रयत्न सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निर्वृत्ति काल में व्यापक सती बागेश्वरी के समय बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी की पूजन कर 3 आहुतियां दी। शिष्य को एक समय पूर्व संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्मचेतनिया
आत्मचिंतन के लिए द्वादश शांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र में से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 ही जातियां हैं, त्रियक्त योनियां, पशु पंछियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्यों को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मनी मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी को पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात इस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृ तत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषय शक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसकी त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वस्थ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा की पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह या जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान की शुरू शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी की शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निर्वृत्ति द्वारा शुद्ध हुए विशिष्ट के आत्मा का पूर्वक उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर बागेश्वरी का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निर्वृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें सर्वत्र व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वत करे। तदंतर भगवान विष्णु की परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्वत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप बागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्व होमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वोक्त नीलरुद्र का आह्वान एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका बागेश्वरी देवी का पूर्वत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं में उदासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ कार्य पूर्वत करे। फिर महेश्वर देव का आह्वान पूजन और उनके उद्देश्य हवन करके उन्हें मनी मन शिव की पूर्वक आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर के विसर्जन करके अन्य शांति कलाओं में शांति कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक बागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम प्रयत्न सारा कार्य पूर्वत करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां से पूर्वत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन बागेश्वरी देवी के प्रणाम करे, उनका विसर्जन कर दे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्वत शिष्य के मस्तक पर प्रयोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांति कला का शक्ति तत्व में विलय हो गया। छवों अथवा अदवाओं से परे जो शिव की सर्वदेह सावर्ध व्यापनी
पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है, ऐसा उनके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र से बताई गई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वोषट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची और दोनों हाथ धोकर शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। उसके बाद जब शिष्य स्नान, आचमन और स्वास्ति वाचन कर ले, तब उस मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालेप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। तदुपरांत उपांशु रीति से भी मंत्र पढ़कर 3 आहुतियां प्रदान करे। फिर मंत्र विकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करके ने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान आपकी कृपा से इन शिष्य से षट धव शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णाहुति होम प्रयत्न कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थित तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करनी चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों का या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थितियों योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लित करे। तदंतर उसके आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अद्वमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अद्वों में व्यापक शुद्धि शांतिता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में विद्या कला का गले से लेकर नाभिक पर्यंत भाग में प्रतिष्ठा कला का उसके नीचे के जानु पर्यंत अंगों में न्यास करके उससे भी नीच के अंगों में निर्वती कला का न्यास कर चिंतन करे। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंग सहित शिष्य को शिव स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके उसे पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य के भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी एवं उस शिष्य के अनिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों को भी उपादन करे। सर्वज्ञाता, तृप्ति आदि अंतर रहित बोध, अलुप्त शक्ति मता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों में उसकी भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सदोजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वत शिव की अर्चना करके उनका आज्ञा ले। उस शिष्य को सेवी विद्या का उपदेश करे। उस सेवी विद्या के आदि में ओमकार हो, वह उस ओमकार में ही संपुष्ट संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इस तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि छंद देवता शिवा और शिव के शिव रूपता
आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो भी कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदित करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल में की और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों को ऋषित्वजों की और वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपनी कल्याण चाहे तो धन खर्चा करने में कंजूसी न करे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम उत्तरे खंडे षट विशुद्धि कथनम नाम अष्टोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में षट ध्वज शुद्धि आदि का कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे अभी की सुबह के सत्र को विराम दूंगा। भोलेनाथ की आज्ञा से शाम के सत्र में फिर से आपसे मिलूंगा और बाबा विश्वनाथ जैसा चाहेंगे उस प्रकार कथा होगी। मैं बाबा की आज्ञा से 10 अप्रैल 2024 को अपने निवास स्थान पर छोटा सा इसकी पूर्णाहुति करूंगा। इस पूर्णाहुति इसलिए करूंगा कि शिव महापुराण का एक बार विराम यहाँ पर लेगा। फिर मैं दूसरे पुराण स्कंद पुराण 11 तारीख से प्रारंभ करूंगा। उसके उपरांत 11 तारीख से स्कंद पुराण चलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि 18 पुराणों को आप तक पहुंचा सकूं। बाबा की कृपा होगी तो 18 पुराण में इस अपने जीवन काल में पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगा। बाबा चाहेंगे तो ही हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं। मैं तो उनका दास हूँ। एक दास के रूप में आप सबों को वंदन करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। खुद भी जुड़िए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव हर हर। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे और विसर्जन इत्यादि करेंगे। बम बम भोला नाचे मेरा बाबा भोला। हर हर महादेव शंभु शंभु हर हर महादेव शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यां नमो नमः। हर हर महादेव। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जी से और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सबों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हमें अनुग्रहित किया। हम में कोई शक्ति नहीं है बाबा, आपकी ही शक्ति से यह कथा हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपकी अखंड कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है बाबा। सभी भक्तों का कल्याण कीजिए। आप तो भक्त वत्सलाए हैं, आपकी ही कृपा से यह सृष्टि है। हे बाबा, हम तो अहंकारी हैं, हम तो पापी हैं, हमारा शरीर महापापी है और हमारा शरीर कभी कभी भटकता है, लेकिन फिर भी बाबा आपके ही द्वारा इसका कार्य सही हो जाता है।
हे बाबा, आप हमसे अपने साथ जोड़ने का कर्म करवा लीजिए, आप हमें अपने साथ रख लीजिए। हमारे कष्टों का तारण तो आपकी जिम्मेदारी है बाबा, किस प्रकार करेंगे आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो बस आपका दास हूँ और दास आपसे यही मांगेगा कि विश्व का कल्याण कीजिए। जो भी इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करें उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, 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 शंभु शंभु, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।